आपकी नज़र में बॉक्सिंग ज़्यादा बेहतर है या फिर एमएमए मिक्स मार्शल आर्ट्स? चलिए मैं आपकी आज ये कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। देखिए, जो बॉक्सिंग है वो एक कंप्लीट खूबसूरत आर्ट है एक, लेकिन जो एमएमए है वो बहुत सारी आर्ट्स का एक मजमुआ है। आप यूँ समझिए, जो एक बॉक्सर है वो सिर्फ पंच मारना ही सीखेगा, लेकिन जो एक एमएमए मिक्स मार्शल आर्ट्स प्लेयर है वो पंच लगाना भी सीखेगा, वो किक्स लगाना भी सीखेगा, वो रेसलिंग उठा के नीचे पटकना भी सीखेगा। वो एक पूरा पैकेज बन जाता है। अब आपको ये लगेगा कि जो एमएमए है वो बेहतर है बॉक्सिंग से, लेकिन ऐसा नहीं है। यह डिपेंड करता है कि आपके लिए प्योरिटाइज चीज क्या है, आप किस आर्ट को कितना खूबसूरती से सीखते हैं, आपके लिए कौन सी आर्ट सूट करती है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपको शौक किस चीज का है। समझ रहे हैं? जो बॉक्सर है वो एक ही चीज को सीखता है, कंप्लीट ए टू जी। और जो एमएमए फाइटर है वो थोड़ी थोड़ी चीजें सीखता है हर एक आर्ट्स में से, हर एक मार्शल आर्ट की जो छोटी छोटी फील्ड्स है ना उसमें से थोड़ी थोड़ी चीज सीखता है। आप इसकी मिसाल यूं लीजिए, एक ड्राइवर है, उसको हम फॉर्मूला वन का ड्राइवर कहते हैं और वो चैंपियन है। और दूसरा बंदा ट्रक ड्राइवर है, चूंकि वो ट्रक ड्राइवर है तो उसको मेहरान भी चलानी आएगी, उसको कल्टस भी चलानी आएगी। वो फॉर्मूला वन में बैठेगा तो उसको भी चला लेगा। ठीक, वो चला लेगा, वो बाइक भी अच्छी चलाएगा, वो ट्रेन में बिठाएंगे उसको बिठाएंगे तो वो भी कुछ ना कुछ कर लेगा, वो ट्रैक्टर ट्रॉली भी बड़े अच्छे से चला लेगा। लेकिन जो फॉर्मूला वन वाला ड्राइवर है उसको वो ट्रक के अंदर बिठाएंगे ना तो उसको उस तरह से नहीं चलाई जाएगी जिस तरह से एक ट्रक ड्राइवर चलाता है। इसी तरह से जो एक ट्रक ड्राइवर है वो फॉर्मूला वन को भी उस तरह से नहीं चला पाएगा जिस तरह से चलाने का हक है। यहां पर आप समझने वाली बात यह है, जो एक बॉक्सर है जिसने सीखी ही बॉक्सिंग है वो उसके अंदर बेस्ट है, वो एमएमए फाइटर को टक्कर देगा, अच्छी खासी दे सकता है। और जो एमएमए प्लेयर है उसने चूंकि थोड़ी थोड़ी चीजें सारी सीखी हुई हैं तो उसको अपने स्किल्स के ऊपर एडवांटेज होगा। वो नीचे रेसलिंग भी कर सकता है, वो बॉक्सिंग भी कर सकता है। लेकिन जो एक एमएमए का प्लेयर बॉक्सिंग करेगा और फिर एक बॉक्सर बॉक्सिंग करेगा, दोनों आपस में फाइट करेंगे तो जमीन आसमान का फर्क होगा। और ये डिपेंड करता है कि आप अगर एमएमए सीखने के लिए जा रहे हैं तो एमएमए के अंदर आपकी स्पेशलिटी क्या है। एमएमए के अंदर भी आपको एक गेम दो कंपलसरी कंप्लीट सीखनी पड़ेगी, चाहे आप वो बॉक्सिंग ले लें, चाहे आप वो ताइक्वांडो ले लें, चाहे आप वो मुए थाई ले लें, चाहे आप वो सीख लें ग्रैपलिंग या वो आप सीख लें रेसलिंग, एक परफेक्ट करनी ही पड़ेगी। अगर आप एक परफेक्ट नहीं करेंगे, सारी थोड़ी थोड़ी सीखेंगे तो आप फिर लाजमन किसी भी बंदे से मार खाएंगे। ये फर्क है बॉक्सिंग और एमएमए के अंदर। अब हम इसके ना मैं आपको बेनिफिट्स बताता हूं। बॉक्सिंग के अपनी जगह पर बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। एक बॉक्सर सुपर फिट होता है, उसको फाइट करने के लिए सुपर फिट स्टैमिना चाहिए ही चाहिए। एक बॉक्सर का आईक्यू लेवल बहुत तेज होता है क्योंकि उसने क्लोज फाइट करनी है और उसकी आईक्यू, उसकी आई साइड बहुत तेज होगी। उसने माइंड रीड करना है ओपोनेंट का, लाइक जैसे चेस खेली जाती है ना, चेस चेस आ जाती है, शतरंज की बात कर रहा हूं। एक तरफ एक ओपोनेंट है, दूसरी तरफ उसका मध्य मुकाबिल है और दोनों एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं दिमाग से। वो पहले एक दूसरे को हराते हैं यहां से। इसी तरह से बॉक्सर्स भी ऐसा ही करते हैं। और बॉक्सिंग जब इस अंदाज से खेली जाती है तो देखने वाले का दिल करता है कि हम देखते ही रहें। इसी तरह जो एमएमए है, बॉक्सिंग में है भी 12 राउंड्स, आप हो सकता है कि छठे राउंड में नॉकआउट हो जाए, हो सकता है दूसरे राउंड में नॉकआउट हो जाए, लेकिन उम्मीद होती है कि 12 राउंड भी खेले जा सकते हैं। एक देखने का एक लंबा पीरियड मिल जाता है। एमएमए के अंदर ऐसा नहीं होता, मोस्टली दूसरे तीसरे राउंड में फाइट्स क्लियर हो जाती हैं।
और अगर एमएमए को समझ कर देखा जाए तो उसके अंदर भी एक कमाल की खूबसूरती मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, एक तरफ है एमएमए में दो फाइटर होते हैं ना, तो एक तरफ है मुay थाई का प्लेयर, उसकी किक्स कमाल की है, वो एल्बोस बड़ी कमाल की लगाता है। और दूसरी तरफ उसका ओपोनेंट है रेसलर, उसकी रेस्ट बस पावर बहुत ज़्यादा, उसको उठा के गिराने की पावर और टेक्निक्स कमाल की है। अब जब दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे ना, तो सब देखने वाले भी देखेंगे, यार देखते हैं कि रेसलर ये वाला अच्छा जीतेगा या फिर मुay थाई वाला अच्छा जीतेगा। और इसी पर अगर रेसलर जीत जाता है तो आप कहेंगे यार रेसलिंग बेस्ट है, और अगर मुay थाई वाला प्लेयर जीत जाता है तो आप कहेंगे कि जी जो मुay थाई है वो बेस्ट है, रेसलिंग अच्छी नहीं है। बट ऐसा नहीं है। कसूर इसमें रेसलिंग का नहीं है, ना ही मुay थाई का है। कसूर है फाइटर का, जो हारा है उसने अपनी आर्ट को ज्यादा मेहनत के साथ नहीं सीखा अपने ओपोनेंट से। इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। इसी तरह से जब दो बॉक्सर्स फाइट करते हैं, चाहे दोनों का फाइटिंग स्टाइल सेम ही क्यों ना हो, डिपेंड करता है कि किस फाइटर ने ज्यादा मेहनत की है, अपने स्टाइल को ज्यादा अच्छे से सीखा है। एक तरफ है ऑर्थोडॉक्स और दूसरी तरफ है मैक्सिकन स्टाइल। तो आपको क्या लगेगा कौन जीतेगा? ऑर्थोडॉक्स जीतेगा या मैक्सिकन जीतेगा? इट डजेंट मैटर कौन जीतेगा, डिपेंड करता है उस फाइटर के ऊपर, उसने ऑर्थोडॉक्स स्टाइल को किस अच्छे तरीके से सीखा है। ये डिपेंड करेगा मैक्सिकन बॉक्सर के ऊपर कि उसने मैक्सिकन स्टाइल को, हैवी हिटिंग को कितने अच्छे से सीखा है। तो ये डिपेंड करता है फाइटर टू फाइटर। अब आपके लिए क्या बेस्ट है, ये मैं आपको बताता हूँ। आपके लिए बेस्ट वो है जो आप समझते हैं कि उस काम करने के अंदर आपको मज़ा आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको रेसलिंग पसंद है, आपने रेसलिंग देखी, यार कितने खूबसूरत लड़ रहे हैं, आप रेसलिंग सीखने के लिए गए, बट रेसलिंग के अंदर आपकी वो एनर्जी, जब आप सीखने के लिए गए, करने के लिए गए, तो वो मज़ा नहीं आया। आप चले गए बॉक्सिंग सीखने के लिए, बॉक्सिंग के अंदर आपके स्किल्स निकल के आना शुरू हो गए, आपको मज़ा आना शुरू हो गया, तो आपके लिए बेस्ट क्या हुई? बॉक्सिंग। इसी तरह से बहुत सारे लड़के होते हैं जो कि ताइक्वांडो सीखने के लिए चले जाते हैं। ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, किसी आर्ट को बुरा नहीं कह रहा। ताइक्वांडो सीखने के लिए चले गए, उनको उसमें मज़ा नहीं आता, सीखते रहते हैं, लेकिन वो एक होता है अंदर से खुश होना, वो नहीं होता। फिर वो जैसे ही देसी कुश्ती की तरफ जाते हैं, अखाड़े में जाते हैं, तो उसको बड़ा मज़ा आता है। वो कहता है यार ये तो एक अलग ही चीज़ है, पूरी बॉडी की पावर लगा रहे हैं और टेक्निक्स भी आ रही है बीच में, तो उसको वो ज़्यादा अंदर से राहत, सुकून देती है, चस करवाती है, तो उसके लिए वो बेहतर है। तो आप ये देखिए कि आपके लिए बेस्ट क्या है, कौन सी आर्ट है। बॉक्सिंग है, किक बॉक्सिंग है, मुay थाई है, ताइक्वांडो है, कुंफू के आर्ट्स हैं, एमएमए मिक्स मार्शल आर्ट है, ग्रैपलिंग है, रेसलिंग है, ये आपने खुद देखना है। आपको कोई दुनिया का कोच नहीं बता सकता कि आपके लिए क्या बेस्ट है, आपने ये खुद रियलाइज करना है। आपकी जिंदगी में कौन सी आर्ट ज्यादा बेनिफिट देगी, इसके ऊपर बात करते हैं। बॉक्सिंग के आपकी ज़िंदगी के ऊपर अलग असरात पड़ेंगे, आप बंदे को बंदा नहीं समझेंगे, आपका दिल करेगा हर किसी के ऊपर पंच मारने का, लिटरली ऐसा होगा, ऐसी वाइब्स आएंगी आपको। लेकिन वहाँ पर जो आपका कोच है वो आपको बताएगा कि किस तरह से खुद पर कंट्रोल रखना है। इसी तरह से एमएम फाइटर और ग्रैपलर, रेसलर जितने भी हैं, सबके साथ यही सिनेरियो है। ये आपको अपनी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन लेकर आएगा। कोई भी आर्ट हो, इट डजेंट मैटर, आपको यही आर्ट बताएगी कि आपने ज़िंदगी में क्या करना है। यही आर्ट आपको, जब आप इबादत करेंगे, आपको हेल्प आउट करेगी। अब खुद सोचिए, एक बंदा है जिसका पेट बाहर निकला हुआ, उसके घुटनों में दर्द है, उसकी जब नीचे बैठता है तो बैक में दर्द होती है और उसे उठने में भी प्रॉब्लम होती है, तो जब वो नमाज पढ़ने के लिए जाएगा, वो किस तरह से अच्छे से खुशू खुजू के साथ नमाज को परफॉर्म कर पाएगा? उसके लिए प्रॉब्लम होगी। वो उस तरह से नमाज को इंजॉय नहीं कर पाएगा, सुकून उस तरह से हासिल नहीं कर पाएगा। वहीं पर एक ऐसा बंदा जो कि
बिल्कुल फिट है, पुरसुकून है, उसकी बॉडी में कहीं भी उसको पेन नहीं हो रही। जब वो नमाज पढ़ेगा तो उसको मज़ा आएगा और वो इबादत में फोकस भी ज़्यादा कर पाएगा और ज़्यादा लंबे देर तक इबादत कर पाएगा। और वो एक नमाज के बाद दूसरी नमाज पढ़ने के लिए जब जाएगा तो वो खुशी से जाएगा। उसके माइंड में ये बात नहीं होगी कि यार पता नहीं मैं जाके नमाज पढ़नी है, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है तो मेरी बैक में पेन निकल गई थी, अभी असर की नमाज में चलो कज़ा कर लेता, बाद में पढ़ लूँगा। उसके माइंड में ये चीज़ नहीं आएगी, तो ये हेल्प आउट करेगी। इसके साथ साथ फिटनेस, मार्शल आर्ट आपको आपके बिजनेस में भी हेल्प आउट करेगी। आपका दिमाग तेज़ हो जाएगा, आपको लोगों को जज करना इजी हो जाएगा। बट ये डिपेंड करता है कि आप मार्शल आर्ट को किस तरह से सीखते हैं। इसके लिए आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है और ये डिपेंड करता है आपके कोच के ऊपर कि वो आपको किस तरह से सिखाता है, आपको रवैया किस तरह से डेवलप करता है। अगर आपका रवैया पॉजिटिव नहीं है और आप नेगेटिव ग्रुप के अंदर बैठते हैं तो आप कभी भी मार्शल आर्ट को सीख कर अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी बेनिफिट्स नहीं ले सकेंगे। ये 100% है। आप बैठ रहे हैं गलत बंदों के अंदर और आप समझते हैं कि मार्शल आर्ट सीख के मैं बड़ा पॉजिटिव बंदा बन जाऊंगा, नहीं हो सकता। आपको हर एक चीज़ पर फोकस करना पड़ेगा, अपनी डाइट के ऊपर, अपने लाइफस्टाइल के ऊपर, और ये मार्शल आर्ट आपको हेल्प आउट करेगी, आपको पुश करेगी, बेहतर करो, गलत कामों की तरफ ना जाओ, बुराइयों से बचो, नशे से बचो, ये चीज़ें आपको बचाएगी। लेकिन आप अपनी कम्युनिटी को गलत बंदों में बैठ के अगर इंजॉय करेंगे तो फिर आपको भैया कोई भी नहीं बचा सकता, बस अल्लाह से दुआ कि आपको अल्लाह बचा के रखे। सो आप बॉक्सिंग सीखें, बॉक्सिंग है बेहतर या MMA बेहतर है, इट डजेंट मैटर। बड़े बड़े बॉक्सर तो वो कहते हैं कि जी बॉक्सिंग ही बेहतर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बॉक्सिंग बहुत अच्छे से सीखी है। बड़े बड़े UFC प्लेयर्स हैं, वो कहते हैं कि जी UFC इज बेटर देन बॉक्स, MMA इज बेटर देन बॉक्सिंग। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने MMA अपनी ज़िंदगी में अप्लाई की है तो उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ये है इस चीज़ के पीछे एक राज, एक बात कि लोग क्यों कहते हैं कि जी बॉक्सिंग बेहतर है या MMA बेहतर है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता चल गया है कि आपको क्या सीखना चाहिए और क्या बेहतर है, बॉक्सिंग या MMA, माइक टाइसन या खबीब नूरमगोमेडोव। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और आपके अगर माइंड में कोई भी सवाल है तो मुझे लाजमी पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब दूँ। अल्लाह हाफिज़।